हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फार्मूला के बारे में जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। एक ऐसी बड़ी बल्क डेटा जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला को, स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढ के निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक ऐसे फार्मूला का यूज़ करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो मैं आ गई अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, मैंने प्रैक्टिकल के लिए कुछ फॉरवर्ड डेटा लेके रखा हुआ है, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पर HSN कोड नंबर है, सेलर नेम है और क्वांटिटी सोल्ड भी लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडेक्स फार्मूला है वो क्या काम करती है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एरिया को, एड्रेस को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एक सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे इससे इस टाइप से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स फार्मूला को लगा के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स इन बस प्रेस करोगे, देन उसके बाद टैब बटन लगा के ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। अब हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, इंडेक्स लगाए, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब एरे है ना, यहाँ पर एरे बोल रहे, तो क्या भाई, एरे का मतलब कि आप अपनी डेटा को सिलेक्ट करो बोल रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो अपनी डेटा की कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, या फिर आपको रो को सिलेक्ट करना है तो आप रो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर पूरी डेटा को सिलेक्ट करना है तो पूरी डेटा को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ऑफकोर्स आपको रो और कॉलम के बारे में पता ही होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी इंडेक्स फार्मूला को लगाने में। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऑफकोर्स कॉलम और रो पता ही है आपको, जैसे कि ABCD करके दिखाई दी ना, ये कॉलम होती है और 1 2 3 आपकी रो में आता है। तो मैं क्या करूँगी, जो B कॉलम्स है, मतलब ऑर्डर ID नंबर है ना, ऑर्डर आईडी नंबर जो है B कॉलम, उसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हमारा एरे सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जूम करके आपको दिखाती हूँ क्या बोल रहा है, कॉमा लगाने बोल रहा है। तो चलो कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, रो नंबर, कि आप रो नंबर दीजिए यहाँ पर, है नहीं। तो चलिए रो नंबर देते हैं। तो जो कॉलम हमने लिया है उसकी रो नंबर यहाँ पर देंगे ऑर्डर आईडी नंबर से। अब इसी कॉलम का रो नंबर इसको देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार काउंट करके देखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक के हमारे यहाँ पर रो नंबर है। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर रो नंबर देना है। चलिए देते हैं। चलो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 5 नंबर दे देती। अब ये देखते हैं 5 नंबर जो रो है उसमें क्या है। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कॉमा लगाने बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉमा लगाने बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये कॉलम नंबर सेलेक्ट करने बोल रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है, आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट को करती हूँ क्लोज और एंटर प्रेस करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो एंटर करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो ऑर्डर आईडी नंबर्स है, मतलब जो कॉलम है, उसमें कि मैंने क्या किया है कि 5वें नंबर रो को सिलेक्ट किया है, मतलब लिया है। ठीक है, तो चलो 5वें नंबर रो पे क्या आता है ये देखते हैं। पहले में आपका ऑर्डर आईडी आ रहा है रो में, ये रो है ना, 1 2 3 4 5 6 ये रो है। तो दूसरे नंबर जो ऑर्डर आईडी है, मतलब रो नंबर के दूसरे नंबर पे ऑर्डर आईडी लिखा है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 काउंट करेंगे। देखिए 5 में क्या लिखा है, 1004 नंबर यहाँ पर है नहीं, राइट। चलो एंटर करके देखते हैं, एंटर प्रेस करके। तो ये देखिए 1004 नंबर यहाँ पर आ गया है। कॉलम नंबर की रो लगाने से, 5वें नंबर की रो लगाने से क्या आया, हमारा 1004 नंबर आया। इसी तरीके से यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा के देखते हैं, सेम इंडेक्स का ही लगाएंगे, दूसरा नहीं। इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। देन उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि हम क्या करेंगे, कॉलम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर पूरी डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसमें बताया, 1004 में आपको बताया कॉलम सिलेक्ट करके कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आप रो सिलेक्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो इंडेक्स फार्मूला का यूज़ करके, है नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, एरे के लिए हम क्या करते हैं, ये रो को हम सिलेक्ट करते हैं, ये रो है ना, एक ही रो को हम सिलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, राइट। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा रो नंबर आ रहा है फिर से, राइट। ये क्या बोल रहा है कि आप रो नंबर सिलेक्ट कीजिए। अब भाई ऑलरेडी हमने एक रो नंबर सिलेक्ट कर लिया है और नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शनल, मतलब एक और कॉमा लगा के क्या करेंगे, जो रो नंबर है उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये देखिए ऑप्शन चला गया, अब कॉलम नंबर पे चला गया। ठीक है, चलो ये ऑप्शन को मैंने इसमें छोड़ दिया था कि चलो भाई इसको ऑप्शनल है, बाद में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस कॉलम नंबर में अब क्या करेंगे, नंबर ऐड करेंगे। तो चलो काउंट करके देखते हैं कितने कॉलम्स हमारे पास। देखिए B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम, मतलब कि 1 2
3 4 5 कॉलम्स है हमारे डेटा में, ठीक है। अब पर्टिकुलर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक कॉलम की नंबर्स को ऐड करना है। क्या बोल रहे हैं, कॉलम नंबर ना, तो नंबर ऐड करना है। तो 1 2 3 4, चलिए एक काम करते, 4 नंबर में कॉलम यहाँ पर लगा देती हूँ ऐसे, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर प्रेस करके देखते हैं, है ना। उससे पहले ये फिर से चेक करते हैं कि पहले कॉलम नंबर पे ऑर्डर आईडी है, दूसरी कॉलम नंबर पे प्रोडक्ट नेम्स है, तीसरी कॉलम पे आपके HSN कोड नंबर है, और चौथे कॉलम पे आपके सेलर नेम है, पांचवें पे कॉलम पे आपके क्वांटिटी सोल्ड है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, कॉलम नंबर पे चौथे नंबर का, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका सेलर नेम। रो से कॉलम की वैल्यू निकाल के हमको देगी, तो चलो एंटर प्रेस करके देखते हैं क्या आता है। एंटर, ये देखिए क्या आया हमारा, सेलर नेम, है नी, कि रो में से कॉलम नंबर देने के बाद हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आई, सेलर नेम निकल के आई, है नी। चलो इसी तरीके से फिर से एक बार इंडेक्स फार्मूला लगा के देखते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलम लगा के देखा, यहाँ पर हमने अपना रो लगा के देखा। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी डेटा को सिलेक्ट करके देखते हैं कि कैसे वैल्यू आती है। तो क्या करेंगे, पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, एरे के लिए, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या बोल रहा है कि ये रो नंबर लगाने बोल रहा है, रो नंबर लगाने बोल रहा है। तो चलो रो नंबर लगाते हैं। तो क्या भी हमारा रो नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हमने काउंट कर चुका ऑलरेडी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या करते हैं, चलो 5 नंबर की रो नंबर ले लेते हैं, 5 नंबर में ही रो नंबर लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, एक रो नंबर, दूसरा रो नंबर, तीसरा रो नंबर, चौथा रो नंबर, पाँचवा रो नंबर, ये पाँचवा रो नंबर, मतलब 1004। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 5, और पाँचवें रो नंबर पे हमारे क्या है, 1004 है। अब उसके बाद फिर से क्या बोल रहा है, कॉमा लगाने बोल रहा है। चलिए कॉमा लगा देते हैं। देन उसके बाद ये देखिए कॉलम नंबर आपको बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर कॉलम नंबर लगाएंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और ये पांचवा कॉलम, है नी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पांचवा कॉलम लगा देते हैं। चलिए तो ये लो, चलो भाई पांचवा कॉलम नंबर लगा देते। तो मतलब कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे क्वांटिटी के सोल्ड आना चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड कॉलम आना चाहिए, राइट। तो एंटर प्रेस कर देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए ये देखिए, तो क्या आया हमारा, क्वांटिटी सोल्ड में से 40 नंबर निकाल के आपको दिया है। मतलब कि इस रो से पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इस रो से, मतलब 5वीं रो में से आपको क्या किया है कि क्वांटिटी सोल्ड की वैल्यू निकाल के दी है 40 नंबर्स का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला नेम से भी कर सकते हैं या फिर डबल यहाँ पर लगा के भी करते हो। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 4th नंबर लगा देती हूँ और एंटर प्रेस करके देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्तिक के नाम आ जाएगा। एंटर प्रेस करके देखिए, ये देखिए कार्तिक आया, ये वाला। इसी तरीके से अगर यहीं पर आप क्या करते हो, फिर से मैं आपको करके दिखाते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, देन क्या करेंगे, अपनी पूरी डेटा को सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। रो नंबर बोल रहे हैं ना, तो चलो 5वें नंबर को ही सिलेक्ट करते हैं। मैं अभी भी 5वें नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, फिर से क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देन उसके बाद मेरे को HSN कोड में से कुछ वैल्यू निकालना है। कौन से का, तीसरे नंबर की वैल्यू निकालनी, कॉलम की 1 2 3, तीसरे नंबर की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये आना चाहिए हमारा AP0104 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर ऐड करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करें। तो ये देखिए आया कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स फार्मूला काम करती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से चाहो तो कॉलम सेलेक्ट कर लो, रो सेलेक्ट कर लो, या फिर पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लो। देन उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल के देती है आपका कौन सा इंडेक्स फार्मूला। तो आपको समझ आया होगा, है ना, कि कैसे हमने इंडेक्स नंबर से रो को और कॉलम को मैच करके वैल्यू निकाले। अब आता है हमारा मैच फार्मूला, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।